रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, जब सजा का ऐलान हुआ राहुल गांधी को, उसी के बाद से उनकी लोकसभा की सदस्यता पर यह तलवार लटकी हुई थी और अब इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लोकसभा के लिए उन्हें अयोग्य करार दिया है। रवि, बिल्कुल, देखिए, इस बात का अंदाजा कांग्रेस के लीडर्स को कल ही लग गया था जब ये फैसला आया था और इसीलिए आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस की तरफ से और कहा गया था कि वो जल्द इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पर मूव करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल जब राहुल गांधी दिल्ली आ रहे थे तो उस दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो उनको रिसीव करने गए थे। अमूमन इस बात का अंदाजा इनको लगता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सदस्यता जब रद्द की गई थी, सदस्यता को लेकर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद से ही माना जाता है कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसीलिए कल देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर बड़ी बैठक हुई थी जिसमें करीब 40 से अधिक बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। इसमें रणनीति बनी थी कैसे इस मसले को लेकर पूरे देश में जाना है। और आज जिस तरह से उसी मसले को लेकर बीजेपी ने काउंटर किया था और कहा था कि राहुल गांधी की तरफ से ओबीसी का अपमान किया गया है और इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करके अपनी बात को रखेंगे। तो ये बड़ा गंभीर मसला था। इस मसले को लेकर माना जाता है फैसला होगा, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से अगर आप बोले तो बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल न सिर्फ कांग्रेस के सांसद हैं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं कांग्रेस में। जो भी बड़े फैसले होते हैं राहुल गांधी के इशारे पर भी होते हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की सदस्यता जाना। जी बिल्कुल रवि, लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अगर इसका लीगल पहलू समझे तो इसके बाद राहुल गांधी के पास आगे कोई रास्ता है इसे चैलेंज करने का, या यही अंतिम फैसला होगा? देख, कोर्ट में जाने के विकल्प खुले हुए हैं। कोर्ट में जाने का उनके पास विकल्प है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल इस पर बयान नहीं आया है कि क्या वो कोर्ट की तरफ मूव करेंगे या फिर लीगल एस्पेक्ट उनके पास क्या क्या है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी के हालात में जरूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा रहे राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है। कुछ देर पहले तक, यहाँ तक कि सिर्फ आधे घंटे पहले जो तमाम कांग्रेस सांसद हैं वो सांसद संसद भवन से लेकर विजय चौक तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे इस मसले को, जेपीसी की मांग को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सभी को डिटेन किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस बात का अंदाजा कांग्रेस के लीडर्स को, जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उनको इस बात का अंदाजा लग गया था कि इसमें क्या फैसला होने वाला है। और कल जब लीगल टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी उनको लगा था, क्योंकि कल भी जब उनसे सवाल किए गए थे कि क्या उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास होता है। तो लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये कोई बड़ा पहला फैसला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जब आजम खान के बेटे के ऊपर कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी तो उनकी भी सदस्यता एक दिन में चली गई थी। तो कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था कि फैसला लेने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास होता है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से फैसला लिया गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। जी बिल्कुल रवि, कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के